तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे आज? हाँ, आज बात करेंगे पास्ट की। पास्ट यानी कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। पास्ट देखिए 3 काल होते हैं, ठीक? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है अभी तक की। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? पास्ट। पास्ट यानी कि बीती हुई बातें, बीता हुआ समय। जो बीत गया वो पास्ट हो गया। समझ में आया ना? कोई भी चीज जो हमसे हो चुका है या लोगों के द्वारा किया जा चुका है वो क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। और पास्ट को कोई भी बदल नहीं सकता। और पास्ट सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है। पास्ट सबके लिए बराबर होता है। जो घटनाएं पास्ट में घटित हो चुकी हैं वो मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी वैसी हैं। समझ में आया ना? पास्ट सबके लिए क्या होता है? बराबर। पास्ट को आप चेंज, आपको चाहे जितना भी पेन हो, लेकिन पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो आज बात किसकी करेंगे? पास्ट की। और पास्ट में बात करने के लिए हमारे पास जो एक वर्ड है वो क्या है? जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ में एक्शन पास्ट में हुआ था, तो क्या बोलेंगे? आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। अभी जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो लगाते थे क्या? आई एक्शन। क्या लगाते थे? आई एक्शन। और पास्ट में अगर बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? आई एक्शन प्लस आई एक्शन प्लस आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। इसके बाद और हमारे पास करेक्टर है कौन कौन से? यू एक्शन प्लस और कौन करेक्टर है? और कौन करेक्टर है? हाँ, सी एक्शन प्लस। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सेकेंड फॉर्म। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सेकेंड फॉर्म। कौन सी चीज? हाँ, तो मेरी लाइफ में एक्शन पास्ट में था तो क्या बोलेंगे? आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। आपकी लाइफ में था तो क्या बोलेंगे? हाँ, ही की लाइफ में था तो क्या बोलेंगे? और सी की लाइफ में था तो क्या बोलेंगे? हाँ, सी एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैं जीता तो क्या बोलेंगे? आई वॉन। क्या बोलेंगे? हाँ, आई वॉन। विन की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? हाँ, आई वॉन। क्या बोलेंगे? हाँ, आप जीते तो क्या बोलेंगे? यू वॉन। ही जीता तो क्या बोलेंगे? हाँ, और सी जीता तो क्या? सी जीती तो क्या बोलेंगे? सी वॉन। क्या बोलेंगे? सी। मैंने बोला तो क्या बोलेंगे? आई स्पोक। क्या बोलेंगे? आप बोले तो क्या बोलेंगे? ही बोला तो क्या बोलेंगे? और सी बोली तो क्या बोलेंगे? सी स्पोक। क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने लिखा आई रोट। क्या बोलेंगे? आपने लिखा तो क्या बोलेंगे? यू रोट। क्या बोलेंगे? हाँ, ही ने लिखा तो क्या बोलेंगे? ही रोट। क्या बोलेंगे? हाँ, और सी ने लिखा तो क्या बोलेंगे? सी रोट। क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने कहा मैंने सुना, आई लिसेंट। क्या बोलेंगे? आपने सुना तो क्या बोलेंगे? यू लिसेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, ही ने किया तो क्या बोलेंगे? ही लिसेंट। क्या बोलेंगे? और सी ने किया तो क्या बोलेंगे? सी लिसेंट। क्या बोलेंगे? सी। मैंने एंजॉय किया तो क्या बोलेंगे? आई एंजॉयड। आपने किया तो क्या बोलेंगे? और ही ने किया तो क्या बोलेंगे? और सी ने किया तो क्या बोलेंगे? सी एंजॉयड। क्या बोलेंगे? सी। हाँ, मैंने कहा मैंने मूवी देखी तो क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड मूवी। क्या बोलेंगे? हाँ, आपने देखी तो क्या बोलेंगे? यू वॉच्ड मूवी। क्या बोलेंगे? हाँ, ही ने देखा तो क्या बोलेंगे? हाँ, और सी ने देखा तो क्या बोलेंगे? सी वॉच्ड मूवी। क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने कहा मैंने लैपटॉप खरीदा। आई बाय या बॉट? आई बॉट लैपटॉप। क्या बोलेंगे? हाँ, आपने खरीदा तो क्या बोलेंगे? यू बॉट लैपटॉप। क्या बोलेंगे? ही ने खरीदा तो क्या बोलेंगे? सी ने खरीदा तो क्या बोलेंगे? सी बॉट। मैंने सब्जी खरीदी। आई बॉट वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? आपने खरीदा तो क्या बोलेंगे? यू बॉट वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? हाँ, ही ने खरीदा तो क्या बोलेंगे? ही बॉट। और सी ने खरीदा तो क्या बोलेंगे? हाँ, सी बॉट। मैंने मोबाइल खरीदा। हाँ, आई बॉट मोबाइल। क्या बोलेंगे? हाँ, आपने खरीदा तो क्या बोलेंगे? हाँ, ही ने खरीदा तो क्या बोलेंगे? और सी ने खरीदा तो क्या बोलेंगे? सी बॉट। हाँ, मैंने कहा मैंने कॉफी बनाई।
आई मेड कॉफी, क्या बोलेंगे? हाँ आई, हाँ आपने बनाई तो क्या बोलेंगे? हाँ यू मेड कॉफी, क्या बोलेंगे? हाँ ही ने बनाई तो क्या बोलेंगे? और सी ने बनाई तो क्या बोलेंगे? सी मेड, हाँ मैंने चाय बनाई, आई मेड टी, क्या बोलेंगे? आपने बनाई तो क्या बोलेंगे? ही ने बनाई तो क्या बोलेंगे? और सी ने बनाई तो क्या बोलेंगे? सी मेड टी, क्या बोलेंगे? सी मेड, समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत? ठीक, अभी अगर आपको पूछना क्या आपने चाय बनाई थी तो कैसे पूछेंगे? हाँ अगर पूछना हो क्या आपने चाय बनाई थी तो कैसे पूछेंगे? डिड यू मेक टी। डिड क्यों आया? क्योंकि सर हमने क्वेश्चन पूछा है और सेकंड फॉर्म है डू की। अभी बात नहीं करेंगे, पीछे से जो लोग बात कर रहे हैं बात नहीं करेंगे, है ना? डिड यू बात नहीं करेंगे, बात करने से क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। ओके, डिड यू एक्शन, डिड क्यों आया? सेकेंड फॉर्म आएगी, और डू की सेकेंड फॉर्म क्या है? डिड, है ना? तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, समझ में आया ना? आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। अगर इसको नॉट करना है तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट एक्शन, आई डिड नॉट एक्शन। नॉट किसके साथ में आएगा? डिड के साथ में आएगा, जैसे डू के साथ में नॉट आ रहा था अभी तक की, है ना? जब हमने प्रेजेंट सीखा था तो यही तो आ रहा था, आई डू नॉट एक्शन। तो अभी क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। ठीक, पास्ट सबके लिए बराबर रहेगा, किसी के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हमें इसको बनाना तो आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, बट हाँ बट यू डिड नॉट एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म होगी? सेकेंड फॉर्म होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि डिड आ चुका है। अगर सेकेंड फॉर्म लगाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने डू नॉट के साथ में नहीं लगाया था ना, डज जब आया था तो वहां पे क्या नहीं लगाया था? SEIS लगाया था? नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? तो एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, वो क्या था? मैंने आपको क्या बताया था? हाँ वो क्या था? खिचड़ी और दाल चावल। जब दाल चावल खाते हैं तो खिचड़ी नहीं खाते। उसी तरीके से ये हमारी तहरी है। क्या है ये? तहरी। तो सब्जी चावल, ये क्या है? सब्जी चावल, और ये क्या है? तहरी। तो अगर हमारे पास तहरी का ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे हम सब्जी चावल नहीं लगाएंगे। समझ में आया ना? तहरी खाओगे तब सब्जी चावल खाते हो क्या? नहीं। समझ में आया ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका? सब्जी दाल चावल के साथ में खिचड़ी नहीं खाएंगे और सब्जी चावल के साथ में तहरी नहीं खाएंगे। समझ में आया ना? तो जब तहरी आपके पास रखी हो तो आप सब्जी चावल मत मांगिएगा, वरना लोगों को लगेगा कि ये समझ में आया आपको? ठीक, अभी जैसे मुझे ये एक्शन लेना है तो कैसे लेंगे? डिड यू, हाँ जैसे इसको और लिख लो, जैसे ही और सी के लिए भी तो यही रहेगा ना। अब अगर ही से पूछना तो क्या बोलेंगे? डिड ही एक्शन, डिड ही, इसका रिप्लाई क्या आएगा? ही एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, बट सी डिड नॉट। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार ही करेगा ही, है ना? ये हम लोगों ने सीखने के लिए लगाया। ठीक है, अभी जैसे पहला एक्शन लिख लिया वॉच, तो क्या बोलेंगे? बात नहीं करनी है। ठीक, हाँ डिड ही वॉच मूवी, तो क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड मूवी, क्या बोलेंगे? हाँ आई वॉच्ड मूवी बट हाँ बट यू डिड नॉट वॉच मूवी। ठीक, फिर लगाना है बाय लैपटॉप, तो क्या बोलेंगे? हाँ बट सी डिड नॉट बाय लैपटॉप। ठीक, फिर लगाना मेक। अभी मेक से सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? मेक टी, है ना? तो क्या बोलेंगे? हाँ डिड यू मेक टी। बोलना है, बोलना है, सिर्फ पैर नहीं हिलाना, बोलना भी है।
हाँ क्या बोलेंगे? I made tea but you did not make it. आई मेड टी बट, हाँ अब नीचे वाला बनाना तो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, डिड ही मेक टी, ही मेड टी बट सी डिड नॉट मेक टी। समझ में आया ना? हाँ तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ठीक है। पास्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है? सेकेंड फॉर्म। ये याद रखना है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है और पास्ट की बात चल रही है? कब कैसे पता चलेगा? सेकेंड फॉर्म से पता चलेगा, है ना। अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। अगर एस आया है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। समझ में आया ना? अगर हमारे पास सेकेंड फॉर्म आई है यानी किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सेकेंड। इसको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो। पास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सेकेंड फॉर्म। अगर हमें क्वेश्चन पूछना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? डिड यू एक्शन, और रिप्लाई इसका क्या आएगा? आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। जब हमें नेगेटिव देना होगा रिप्लाई, नेगेटिव यानी कि नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, तो वहां पे डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट, ठीक है। तो पूरा अगर सेंटेंस बना लेंगे ये, तो आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म बट यू डिड नॉट एक्शन, बट यू डिड नॉट एक्शन, ठीक है। ये क्या है? ये हमने, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग डू वाला सेंटेंस बनाते थे तो क्या बोलते थे? जैसे डज ही एक्शन, यही तो बनाते थे। इसका रिप्लाई क्या आता था? ही एक्शंस, यही तो आता था ना। लेकिन जब इसमें हम लोग नॉट लगाते थे तब क्या आता था? ही डज नॉट एक्शन, यही तो आता था ना। ही डज नॉट एक्शन। इसमें एस नहीं लगता। सेंटेंस में कोई भी चेंज होगा तो वो कहां से होगा? स्टार्टिंग से होगा। जैसे गोलियां नहीं चलती हैं तो जो सबसे पहले आया वही जो है भून दिया गया, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? ही आया, ही में तो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते हैं। समझ में आया ना? ही में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये सेंटेंस बनाने में आपको याद रखना है कि सेंटेंस में चेंजेस हमेशा कहां से होंगे? स्टार्टिंग से होंगे। तो हमको मिल गया कौन? डू। जब डू मिल गया तो डू के साथ में ये क्या बन गया? डज। समझ में आया ना? फिर एक्शन में एस या यस नहीं आएगा। भले ही ये ही और सी का सेंटेंस है लेकिन एक्शन में एस या यस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही डज का यूज कर सकते हैं और एक बार में दो जगह एस या यस नहीं लगाएंगे कि यहां पे भी लगा रहे हैं और यहां पे लगा रहे हैं। इंग्लिश ने हमें पहले से ही एक वर्ड मिल रखा है, वो इसको बोलते हैं डज, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने चेंज कर दिया, डू को क्या बना दिया? डज। समझ में आया ना? अभी उसी तरीके से पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिड की। डिड वैसे ही सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब डिड पहले से ही यहां पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो यहां पे दोबारा सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि ये हमारी क्या है? सेकेंड फॉर्म, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है तहरीका। समझ में आया ना? और ये क्या है? सब्जी। समझे? सब्जी चावल, ये सब्जी मान लो, ठीक है। तो जब हमारे पास तहरी है तो सब्जी थोड़ो खाएंगे, है ना। तहरी क्या है? सब्जी और चावल का मिक्स, है ना। सब्जी और चावल का मिक्स है या मिश्रण है ना। तो हमारे पास जब पहले से ही तहरी है तो हम सब्जी चावल नहीं खाएंगे। समझ में आया ना? क्लियर? अभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? डिड यू एक्शन, आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म बट यू डिड नॉट एक्शन। अब मैंने एक एक्शन ले लिया कि एडवाइस, क्या बोलते हैं? अब इसको बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे? हाँ, और फिर अगर ही के साथ बनाना है तो क्या बोलेंगे? हाँ, बट सी डिड नॉट एडवाइस। समझ में आया ना? अभी एक एक्शन और ले लिया हमने, मेक फूल। मेक फूल का मतलब मूर्ख बनाना, है ना। तो कैसे बोलेंगे इसका रिप्लाई? आई मेड फूल बट यू डिड नॉट मेक फूल। अगर इससे बोलना है तो क्या बोलेंगे?
हाँ, बट सी डिड नॉट मेक फूड। समझ में आया ना? अभी एक और सेंटेंस ले लिया, लूज वॉलेट, है ना, पर्स खो देना। ठीक है, तो हाँ कैसे बनाएंगे? डिड यू लूज वॉलेट, तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? हाँ, आई लॉस्ट। लूज की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? लॉस्ट। आई लॉस्ट वॉलेट बट यू डिड नॉट लूज वॉलेट। समझ में है ना? इसका क्या बनाएंगे? हाँ, he lost wallet but she did not। हाँ, समझ में आया ना? खोना, मैंने अपना पर्स खो दिया, वही बता रहे हैं। इसका क्या है? क्या आपने अपना बटुआ या पर्स खो दिया? तो मैंने क्या कहा कि मैंने खो दिया, लेकिन आपने नहीं खोया। ठीक है, आपने नहीं खोया। उसी तरीके से ही के लिए क्या ही ने अपना पर्स खो दिया? क्या ही ने अपना पर्स खो दिया? तो रिप्लाई क्या आया? ही ने अपना पर्स खो दिया, लेकिन सी ने नहीं खोया है। समझ में आया ना? ठीक, अभी जैसे एक और, जैसे हम लोग क्या भेजते हैं, मेल भेजने के लिए क्या यूज करते हैं? सेंड ईमेल, है ना? तो पूरा सेंटेंस क्या बनाएंगे? अभी लिखेंगे नहीं, पूरा सेंटेंस क्या बनाएंगे? डिड यू सेंड मेल, है ना, ईमेल। ठीक, तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? आई सेंट, क्या आएगा? हाँ, आई सेंट ईमेल, हाँ, बट यू डिड नॉट सेंड ईमेल। फिर क्या आएगा? हाँ, ही सेंट ईमेल बट सी डिड नॉट सेंड ईमेल। समझ में आया ना? फिर से बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? बट ही डिड नॉट सेंड ईमेल। अभी जैसे पैसे को क्या करते हैं? स्पेंड, है ना, स्पेंड मनी। तो क्या बोलेंगे? हाँ, आई स्पेंट मनी, हाँ, बट यू डिड नॉट स्पेंड मनी। फिर ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड। ही स्पेंट मनी बट सी डिड नॉट स्पेंड। स्पेंट मनी और स्पेंड मनी, स्पेंट या स्पेंड, कहां पे? यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे डिड आया है, तो इसीलिए क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म, स्पेंड मनी। समझ में आया ना? यहाँ पे स्पेंड नहीं होगा। हाँ, जैसे मैंने स्पेंड करते हैं और क्या करते हैं? सेव भी तो करते हैं, है ना? तो सेव के लिए क्या लगाएंगे? हाँ, डिड यू आई सेव्ड मनी बट यू डिड नॉट सेव मनी। और इसके लिए क्या लगाएंगे? हाँ, बट सी डिड नॉट सेव मनी। सेव करते और क्या करते हैं? इन्वेस्ट भी तो करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेश करना, है ना, इन्वेस्ट मनी। तो क्या बोलेंगे? हाँ, आई इन्वेस्टेड मनी बट यू डिड नॉट इन्वेस्ट मनी। फिर क्या बोलेंगे? बट सी डिड नॉट इन्वेस्ट मनी। समझ में आया ना? अभी जैसे मैंने कहा कि फूल तोड़ना, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हाँ, प्लक, है ना, प्लक द फ्लावर, है ना। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? हाँ, डिड यू प्लक द फ्लावर? आई प्लक्ड द फ्लावर बट यू डिड नॉट प्लक द फ्लावर। इसके लिए क्या आएगा? हाँ, he plucked the flower but she did not pluck the flower। समझ में आया ना? अभी मैंने एक और वर्ड ले लिया, से नो। से नो मतलब मना करना। ठीक, क्या आपने मना किया तो क्या बोलेंगे? डिड यू
हाँ, डिड यू से नो? आई हाँ, आई सेड नो, क्या बोलेंगे? हाँ, बट यू डिड नॉट से नो। हाँ, फिर क्या बोलेंगे? बट सी डिड नॉट से। अगर यस किया है तो क्या बोलेंगे? यस नो? डिड यू से यस, क्या बोलेंगे? कभी कई बार ऐसे बोलते हैं ना, क्या आपने हाँ कहा है ना, या आपने मना किया, तो ऐसे कैसे बोलेंगे? क्या आपने हाँ कहा? डिड यू से यस, तो क्या बोलेंगे? हाँ, बट यू डिड नॉट से यस, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, ही सेड यस बट सी डिड नॉट से यस। समझ में आया ना? अभी जैसे किसी को गलत साबित करना है तो क्या बोले हैं? प्रूव, है ना? प्रूव समवन रॉन्ग। अब मान लिया ही को रॉन्ग करना है तो क्या बोलेंगे? अरे मुझे गलत करो, प्रूव मी रॉन्ग, है ना? तो क्या बोलेंगे? हाँ, डू कहां से आ गया? हाँ, डिड यू प्रूव मी रॉन्ग, तो क्या इसका रिप्लाई? आई प्रूव्ड, हाँ, आई प्रूव्ड यू, मी का क्या हो जाएगा? यू, आई प्रूव्ड यू रॉन्ग बट हाँ, बट यू डिड नॉट प्रूव्ड या प्रूव? हाँ, बट यू डिड नॉट प्रूव मी रॉन्ग, क्या बोलेंगे? हाँ, आई प्रूव्ड यू रॉन्ग बट यू डिड नॉट प्रूव मी रॉन्ग। फिर ऐसे क्या हो जाएगा? डिड ही, हाँ, डिड ही प्रूव मी रॉन्ग, क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? ही प्रूव्ड मी रॉन्ग बट सी डिड नॉट, हाँ, ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, पूरा आपको बोलना है, हमें नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? हाँ, समझ में आया ना? अभी जैसे सच्चाई का पता होना तो क्या बोलेंगे? नो द फैक्ट, नो द फैक्ट। तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? मतलब सेंटेंस क्या बनेगा? डिड यू नो द फैक्ट। क्या आप सच्चाई का पता जानते थे या सच्चाई को जानते थे? तो कैसे बोलेंगे? डिड यू नो द फैक्ट, क्या बोलेंगे? डिड यू नो द फैक्ट। तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? आई न्यू द फैक्ट, क्या बोलेंगे? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, बट ही डिड नॉट नो द फैक्ट। इसका रिप्लाई क्या आएगा? हाँ, हाँ, डिड ही नो द फैक्ट, तो इसका रिप्लाई आएगा ही न्यू द फैक्ट, ही न्यू द फैक्ट बट सी डिड नॉट, हाँ, बट सी डिड नॉट नो द फैक्ट। समझ में आया ना? एनी इश्यू? आप समझ में आया पास्ट आपको?